स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत अलीगंज में। एक छात्र अभी आया यूक्रेन से, अनुज गुप्ता, पिता का नाम रामाधार गुप्ता। हम आए हुए हैं उनके घर पर, उनके परिवार से, और उनसे भी जानेंगे। सीधे सीधे हम उनसे ही मिलवाते हैं आपको। अनुज जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अनुज जी आपका। मेरा नाम मनोज गुप्ता है। जी मैं यूपी बरेली अलीगंज से हूँ। जी मैं खार खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गया था यूक्रेन, खारकिव सिटी में। मुझे 1 महीना हुआ था गए हुए, और 7 दिन मतलब 25 दिन हुए थे, 20-25 दिन। उसके बाद फायरिंग होना, मतलब सेलिंग और बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। सबसे पहले कीव में हुई थी 24 तारीख को। उस दिन से हालात बिगड़ते चले गए दिन पे दिन। फिर उसके बाद फिर 7 दिन के बाद फिर हॉस्टल वालों ने हमें स्टेशन पे जाने को बोला था। फिर सारे 2000 बच्चे लगभग, 2 हॉस्टल के, पैदल 8 किलोमीटर स्टेशन तक गए थे। फिर उसके बाद स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। यू सिर्फ हम 3 बच्चे ही चढ़ पाए उस जी ट्रेन में। जी 2000 जो बच्चे थे वो सारे लौट गए। जी उनको खारकीव पे दूसरे बॉर्डर पे ले गए, जहाँ थोड़ा सेफ था, गांव टाइप, जी वहाँ पे ले गए थे। हम तो चढ़ गए थे, 3 बच्चे बहुत मुश्किल थे, क्योंकि वो तो सिर्फ यूक्रेनियन लोगों को चढ़ने दे रहे थे, उसमें भी यूक्रेनियन महिला और थोड़ी बहुत इंडियन महिला, जी उनको भी चढ़ने दे रहे थे। और हम तो बस पीछे 3 बच्चे बहुत मुश्किल से एकदम घुस गए ट्रेन में। फिर उसके बाद हम लबीब सिटी पहुँचे 24 घंटे के बाद। लबीब सिटी में हमने तुरंत वहाँ उतर के खाना वाना खाया वहाँ पे। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने टैक्सी करी पोलैंड बॉर्डर तक की। जी वहाँ से लबीब से 2 घंटे की रास्ता है। जी जी पोलैंड बॉर्डर पहुँच के हमने फिर 10-12 घंटे कम से कम बॉर्डर पे खड़े रहे। बॉर्डर पे खड़े होने के बाद एंट्री के लिए उधर काफ़ी देर लगी थी, मतलब बहुत भीड़ थी वहाँ पे यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन लोग सबसे पहले निकाल रहे थे वो तो। फिर बॉर्डर पे पहुँचने के बाद फिर हमें वहाँ से एम्बेसी के लोग मिल गए। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया हमने, 12 घंटे के बाद खड़े होने के बाद, बहुत ठंड थी वहाँ पे। बॉर्डर बॉर्डर पार करने के बाद फिर हमें वहाँ से एम्बेसी के लोगों ने बस में बैठाला और होटल ले गए। जी होटल में, पोलैंड होटल में, बढ़िया होटल में रोका। इसमें एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और स्पेशली मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सर्विसेज बहुत अच्छी दी थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी, और बहुत अच्छे से उन्होंने 5 स्टार होटल में रोका था। और फ्लाइट, या पोलैंड से फ़्लाइट सीधे इंडिया बिना किसी रुपए के फ्री में इंडिया भेजा था। नहीं, जब आपको किस तरह से पता चल पाया कि यहाँ जो यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बन चुकी है? 24 तारीख को सबसे पहले कीव में हमला हुआ था, जी एयरपोर्ट पे ही, जिसमें मेरे दोस्त थे आंवला के 2। जी उनकी फ़्लाइट थी 24 की सुबह 10 बजे, जी लेकिन उनकी कैंसिल हो गई। सबसे पहले 7 बजे हमला हो गया था, मतलब वहाँ पे कीव के एयरपोर्ट पे। तो वो सब भाग गए, अपना लगेज वगैरह सब छोड़ के मेट्रो के नीचे भाग गए वो। फिर 2 घंटे बाद वो अपने लगेज लेके दूसरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, बंकर में उन्हें पहुँचवा दिया था एजेंट ने। फिर 3-4 दिन वो वहीं रहे थे। बहुत खाने पीने की उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी, बता रहे थे। फिर उनको थोड़े दिनों बाद उनको कीव स्टेशन से सीधे लबीब उन्हें भी ले जाया गया था। लबीब से सीधे पोलैंड बॉर्डर, उन्हें भी ऐसी सेम दिक्कत हुई थी जैसे मुझे हुई थी। जी फिर ऐसे ही उनको भी एम्बेसी ने, पोलैंड की जो एम्बेसी है, जी उन्होंने उनको सबको बस में बैठाला और वहाँ से होटल ले गए। होटल से फ़्लाइट का सब बढ़िया इंतजाम था, 5 स्टार होटल में रोक रखा था। उन्होंने सबको बैठाला बस में और ले गए। तभी 1-2 दिन बाद उनकी फ़्लाइट थी पोलैंड से सीधे इंडिया। उनको इंडिया सेफली पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी उनके अनु- द्वारा। अनुज जी, खाने वगैरह की किस तरह की समस्या? खाने वगैरह की खाने वगैरह की थोड़ी समस्या तो हुई थी, पर हॉस्टल वालों ने एक टाइम तो खाना दिया था। जी सुबह थोड़ा बहुत दे देते। फिर ऐसी 7 दिन तक ऐसे ही चला था। इस दौरान, जब से युद्ध की स्थिति बनी, इस दौरान आपकी किसी यूक्रेनी नागरिक से बातचीत हुई?
यूक्रेनी नागरिक से, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, जी जी उनको इंग्लिश कम आती थोड़ी, जी तो उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता था। मतलब टीचर से हो पाया था, वो बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं होगी, जी। सब सही हो जाएगा, सब चल रही है बातें। फिर लेकिन 24 तारीख को पता लगी कि स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती आ रही है। तो यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा? कब से आपके आने का प्रोसीजर चालू हुआ? मेरा प्रोसीजर 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जी मंगलवार से। जी कोई मेरी 28 की फ्लाइट अट्ठा थी। 28 को मेरी फ़्लाइट भी थी, मैंने जी बुक कर दी थी। जी लेकिन 24 को हमला हो गया, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए, इंटरनेशनल एयर स्पेस सारे बंद कर दिए थे। फिर ट्रेन से लबीब गए थे वहाँ से, फिर लबीब से हम पोलैंड बॉर्डर गए थे, फिर वहाँ से वो एम्बेसी वालों ने हमको सब बस में बैठाल के वहाँ होटल में रोक के अगले दिन फ़्लाइट करी थी, फिर मैं यहाँ पे आ पाया इंडिया। घर वालों से आपकी घर वालों से आपकी कब मतलब ये जो प्रकरण बना था युद्ध का, तब कब आपने बात की थी घर वालों से? घर वाले से तो लगातार बात हो रही थी, जी कुछ फायरिंग भी 24 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो थोड़ा मतलब पता भी लगने लगा था लोगों को। फिर भी लोग, घर वाले बहुत टेंशन ले रहे थे, मुझे पता था। फिर भी लोग मतलब थोड़ा हिम्मत से काम लिया था, हिम्मत से लेना ही था काम। वरना काफ़ी लोग रो भी रहे थे हॉस्टल में, मतलब जी तो लड़की वगैरह। लेकिन जब तक काफ़ी लोग की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर वहाँ से थोड़ा 3-4 दिन बाद फिर पता लगा कि निकलना है स्टेशन पे, फिर ही हुआ था। अनुज जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और आज आपके घर में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं लड़कों से मतलब कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे लिए चिंता और दुआएं करी थी, जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो लोग फंसे हैं अभी भी वहाँ पे, वो अच्छी तरीके से अभी लौट जाए, मतलब लौट जाए, भगवान की कृपा से अच्छा हो सब कुछ। देखिए, ये जो अनुज जी थे, इनसे हमारी बातचीत हुई, उनके परिवार के लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। उनके घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका जी? मेरा रामकृष्ण, मेरा ये भतीजा है। जी मैं तो इस बात को मोदी को बहुत सत सत नमन जी करता हूँ, जो उन्होंने कहते हैं सब बच्चों के, सब भारतीय बच्चों को इस ढंग से निकाल रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कैसे कैसे उन्होंने हर चार चार जगह सब मंत्री भेजे हैं, उनसे बड़ी सपोर्ट मिल रही है। सुधीर चौधरी ने भी इन बच्चों का बड़ा वो करा था, कहते हैं हर बच्चों को किसी बात को ऐसे इंटरव्यू लिया और घर जैसे वो रखा, कहते हैं जैसे अपने परिवार में रख रहे हैं। सुधीर चौधरी का सच नमन है, जो ऐसी जगह जाके पत्रकारी वहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ कई बार हमारे परिवार में भी फोटो ने उससे बात करी थी सुधीर चौधरी ने कि आप कुछ चिंता ना करो, मैं इसके साथ हूँ और अब भी यहाँ आ गया है मेरे अंडर में। उन्हें बात उस वक्त कहते हैं फेसबुक पे बात करी थी हमारे घर में। तो सर, कैसा लग रहा है आज आपके अब लिए? तो बहुत ही बढ़िया है, जब से ये बॉर्डर पे आया है, जब सुधीर चौधरी ने वो करा था कहना, तब तब से बहुत ही अच्छा लगा। तुम बताएं उस टाइम से कि अब बच्चा आ जाएगा आराम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? दर्शकों के लिए सबको हम तो कहना है, जो रह गए हैं उनके लिए भी चिंता है, वो सब अपने सही से निकल जाएं, बढ़िया है। हम तो कहना है सब भगवान की कृपा से एक एक बच्चा सब निकल आए, उसके माँ बाप के घर पहुँचे, जिससे अपने बहुत बड़ी सब लोगों को खुशी हो। और ये तो आपको दुनिया देख रही है कि मोदी जी कैसे क्या कर रहे हैं, उनका तो सत सत नमन है, हर आदमी नमन कर रहा है उनके लिए। अनुज जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। तो सर, मतलब आपका बच्चा भी आपके घर सफल आ गया है बिल्कुल, जी और आपके घर में खुशी का माहौल है, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए तो मतलब जब से ये वहाँ से यूक्रेन से निकला है, तब से ही बहुत बड़ी खुशी है। और क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनी जो है वो ट्रेन पे भी नहीं चढ़ने दे रहे थे इसके लिए। और मतलब केवल पूरी ट्रेन में 3 बच्चे चढ़े थे ये। वो केवल यूक्रेनी महिलाओं को और कुछ भारतीय महिलाओं को चढ़ने दे रहे थे। बकाया मतलब भारतीयों को चढ़ने नहीं दे रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल से चढ़ पाया। चढ़ने के बाद फिर लबीब स्टेशन आया, और लबीब से फिर इसने मतलब टैक्सी पकड़ी। फिर टैक्सी से ये पोलैंड बॉर्डर आया, और पोलैंड बॉर्डर से फिर ये मतलब होटल में, जो जहाँ ठहरे हुए थे सब छात्र, वहीं ये होटल में ठहरा। और वहाँ पर मोदी जी की बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था थी वहाँ पर। और खाने पीने की, सोने की, रहने की, नहाने धोने की सभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थीं। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, और सर आप जैसा कि सर पिछले
लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा से जी समस्या थी वहाँ यूक्रेन में, आपका बच्चा फंसा हुआ था, जी। तो लगा मतलब परिवार में किस तरह का माहौल था इस दौरान? परिवार में तो बहुत गमगीन माहौल था। वो तो 3 दिन से तो ये समझ लो, ये लग रहा था कि मतलब कोई मतलब मतलब नींद ही किसी को नहीं आ रही थी, ना खाना सही से खाया जा रहा था, किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। लगातार मतलब बात इससे होती रहती थी, तो इससे थोड़ा सुकून मिल जाता था, बात होती रहती थी, लेकिन चिंता बहुत बनी रहती थी कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये बताता भी नहीं था, इससे अगर कोई तकलीफ़ होती थी तो ये मतलब इसलिए नहीं बताता था कि घर वालों को ज़्यादा चिंता होगी, तो इसलिए ये बताता नहीं था। तो मतलब ये इसलिए बच्चे के लिए जिन जिन लोगों ने भैया दुआ मांगी है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता अच्छा, हूँ। माता जी भी हैं अनुज जी की, हम उनसे भी चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगी माता जी को, आप माइक दीजिए। क्या मतलब कैसा लग रहा है आपके लिए? अच्छा लग रहा है हमारे लिए तो, और बच्चा घर पे आ गया। कुछ और भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आज उनके परिवार में बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूही गुप्ता है, मैं इनकी भाभी। जी, कैसा लग रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक यू। कुछ परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे भी सीधे सीधे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? बिमला गुप्ता, चाची हूँ, चाची अनुज हैं की आप? चाची हूँ। जी, कैसा लग रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, खाना बहुत वाना खुशी खा हो लिया? रही है। हाँ। खाना खा लिया? बहुत खुशी हो रही है। देखिए, परिवार में खुशी का माहौल भी है और भी उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? श्रद्धा गुप्ता। बहुत अच्छा लग रहा है, आज घर पे आ गए तो। कौन है आपकी? मैं जेठौत हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए, घर में खुशी का माहौल बना हुआ है और क्षेत्र से लेकर पूरे तहसील से लेकर, और आपके सामने अभी दिखा रहे हैं हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं अलीगंज, वो भी मिलने आए हैं और परिवार के और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी वंदना गुप्ता। जी, कैसा लग रहा है आज आपके लिए? हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भाई घर पे आ गया, ये जानकर हम लोग बहुत खुश हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जो भी बच्चे हैं वो भी अपने अपने घर पहुंच जाएं और अच्छे से पहुंच जाएं, सबकी टेंशन दूर हो जाए, बस यही कहना चाहेंगे। कुछ और भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया? चेयरपत गुप्ता। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं और अच्छी सुविधा पहुंचा रहे हैं सभी लोगों के लिए। देखिए, कुछ परिवार के और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आज उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित गुप्ता। कैसा लग रहा है आज आपके लिए? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस बात की बच्चा घर पे सेफ आया वापस। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सारे बच्चों को मतलब सेपरेट यहाँ पहुँचाया यहाँ तक। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बस। देखिए, और भी परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। जी, शुभम जी, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और जब से पोलैंड बॉर्डर पे पहुंचा है तब से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पोलैंड बॉर्डर इन्होंने क्रॉस नहीं किया जब तक, समझ लो पूरे घर में किसी ने खाना ढंग से नहीं खाया। जब वहाँ पहुँचने के बाद मतलब सही लगना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका भाई भी सकुशल आपके घर पहुंच चुका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शकों को बस सब धन्यवाद देना चाहूँगा। सब लोगों की दुआएं हैं ये मतलब जो यहाँ तक लेके आई हैं। बाकी तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा, जितनी मतलब अपेक्षा करो उससे बहुत ज़्यादा हुई है इन्हें। जो चीज़ ये जिस जगह से निकल के आए हैं ये, वो शायद यही जानते हैं कैसे कैसे इनने दिन काटे हैं, कैसे रात काटी हैं। क्योंकि जब ये ट्रेन में बैठे थे तो इनके साथ जे सिर्फ 3 लोग बैठे ट्रेन में। 2000 लोगों में सिर्फ ये 3 लोग बैठ पाए थे, बाकी फिर बमबारी शुरू हो गई थी ट्रेन के चारों तरफ। फिर सब लोग भाग गए थे बंकर में। फिर हम लोगों के बहुत ज़्यादा हो चढ़ गया जब ये बात हमने सुनी थी अपने आप से। सबसे लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी टाइम महसूस हुई थी। जब तक ये बंकर में थे अपने हॉस्टल में तब तक तो इतना खैर नहीं लग रहा था कि मतलब चलो 1000-2000 बच्चे हैं साथ में, बमबारी हो भी रही है तो मतलब 2-4 किलोमीटर दूर हो रही है। बच्चों को खैर कुछ नहीं, क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं बच्चों को। लेकिन जब स्टेशन के पास में ऐसा हादसा हुआ था तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी सबको। अब आपका भाई आ चुका मतलब परिवार में है इस समय, तो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो बस बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। दर्शकों को बस जो जो दुआ कर रहे हैं उन लोगों को बस। देखिए, अभी हमने आपको मिलवाया अनुज गुप्ता, जो कि जनपद बरेली की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत
अलीगंज के रहने वाले हैं और वो अपने घर सकुशल आ गए। उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। लगातार ऐसी खबरों से हम अपडेट आपको कराते रहेंगे। बने रहिए बरेली देहात में। कर देंगे व्हाट्सएप। सारे घर के लिए ही सारे घर को बहुत परेशानी में